भाव सहित वंदे जो। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं संजीव जैन, श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर ट्रस्ट के मैनेजर। आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ सब मधुबन शिखर जी की कुछ ताज़ा अपडेट को लेकर। कोई घटना नहीं है, बस खुशखबरी है कि मधुबन में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण है, बहुत खुशनुमा माहौल है और हज़ारों यात्री वहाँ पर रोज़ पहाड़ की यात्रा कर रहे हैं, नीचे मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, पुण्य का लाभ ले रहे हैं। बस 28 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें नागपुर के कुछ लोग आए थे, वो स्कूली बच्चे जा रहे थे तो उनके साथ कुछ मतभेद हुआ था। उसके बाद कुछ स्थानीय दुकानदारों ने दुकानें वगैरह बंद करा दी थी। फिर वो थाने में जाके लोकल विधायक सुदीप सोनू जी और क्षेत्रीय नेता थे, तो उस मामले को नेगोशिएट किया गया। मतलब कहने का मतलब है मधुबन में बिल्कुल शांतिपूर्ण और बहुत हंसी खुशी का वातावरण है, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। 28 तारीख के बाद 29 तारीख को आचार्य विमल सागर जी की पुण्यतिथि थी जिसमें हजारों यात्री आए और आचार्य विमल सागर जी का दर्शन किए और अपना पुण्य लाभ लिए। और उसके बाद 31 तारीख को वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने एक शिष्टाचार के नाते सभी प्रबंधकों की एक मीटिंग बुलाई थी और वो खुद हंस रहे थे कि ये तो हम लोग अदर कास्ट में इस तरह की शांति समिति की बैठक करते हैं, लेकिन जैन के बीच इस तरह की बैठक करना हम लोग को खुद अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि जैन तो खुद अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो के संदेश को मानते हैं और उसी राह पे चलते हैं। फिर भी बोले ये एक औपचारिकता वाली बैठक है। उसमें उन्होंने बोला कि मधुबन में जो भी मधुबन को लेकर जो भी भ्रामक खबरें आ रही है, भ्रामक खबरें मतलब सोशल मीडिया पे बहुत तरह की खबरें आ रही है कि मधुबन में कर्फ्यू लग गया, सीआरपीएफ ने फ्लैग मार्च किया, दुकानें बंद थी, अभी भी ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। बंधुओं दोस्तों, मधुबन बिल्कुल शांतिपूर्ण है और वहाँ कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वहाँ बहुत बढ़िया, बहुत शांति वाला वातावरण है और शानदार क्लाइमेट है। यहाँ के लोकल सीडीपीओ मनोज कुमार जी, यहाँ के सीओ है साहब हैं तिग्गा जी, यहाँ के अपने थाना प्रभारी हैं मृत्युंजय सिंह जी और यहाँ के बीडीओ है दिनेश जी। उन्होंने वो मीटिंग में खुद उपस्थित थे और वो लोग भी बहुत गंभीरता के साथ अपनी प्रशासनिक चुस्ती फुर्ती का एक उदाहरण प्रस्तुत किए और वो बोले कि जो सोशल मीडिया पे जो भ्रामक खबरें आ रही हैं, आप सभी जितने भी प्रबंधक आए हैं यहाँ के अपने मैनेजमेंट वाले ट्रस्टियों को, पदाधिकारियों को बोल दीजिए कि इस तरह की भ्रामक खबरें जो आ रही है तो अपने अपने लेटर पैड पे लिख के वो सभी जगह भेजें कि इस तरह का शिखर जी के बारे में दुष्प्रचार ना करें। और उसके बावजूद भी यहाँ पर उपायुक्त के आदेश से साइबर सेल का एक गठन कर दिया गया है, जिसमें कोई भी इस तरह का मधुबन के प्रति कोई दुष्प्रचार की खबरें डालेगा तो उसको तुरंत साइबर सेल जो है अपना काम करेगी और उसको जो कानूनी तहत के जो प्रक्रिया होती है उसके तहत कार्रवाई करेगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, बिल्कुल मधुबन शांत है, बहुत शानदार वातावरण है। ये बात अलग है कि जो अपनी जैनियों की, सारी जैनियों की एक लड़ाई चल रही है कि इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जाए, इसको पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। ये लड़ाई हमारी जायज़ है और ये रहेगी। जिस तरह से हम लोग अहिंसामय तरीके से हमने अपने आंदोलन को करते हैं, अपने आंदोलन को रखते हैं, वो हमारा चलता रहेगा और हम लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे। और मेरी जो आंतरिक भावना कर रही है, जो हमको थोड़ा थोड़ा इनपुट मिलता है झारखंड गवर्नमेंट के कुछ कद्दावर नेता हैं उनके तरफ से कि ये बहुत ही जल्दी आपके फेवर में ये फैसला आ जाएगा। लेकिन फैसला आ जाएगा तो हम लोग तो आ जाएगा के ऊपर नहीं चल रहे हैं। हम लोग को जिस तरह से आज भी सूरत में ज़बरदस्त रैली थी, दिल्ली वालों का अभूतपूर्व योगदान रहा। वहाँ जो संजय जी थे, राजेश जी थे, उन्होंने और एक महिला थी आमरण अनशन किया, उनके जज्बे को सलाम है। पूरा जैन समाज, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, उनके जज्बे को सलाम करता है। अपने जैन धर्म की पराकाष्ठा, अपने जैन धर्म के लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, ये अतुलनीय एक उदाहरण है। अब सबसे पहले मैं एक बात विनम्र अनुरोध करूँगा। कल जैन के अंदर क्या है कि बहुत सारी खूबी भी होती है, कुछ कमियां भी होती हैं कि हम लोग इतने बड़े बड़े
बड़ी बड़ी हम लोगों ने रैलियाँ की, सभी चीज़ की, लेकिन कोई भी मीडिया वाला जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल है जैसे आज तक, जी न्यूज़, ये वो दिस डैट करके, उसके बारे में भी एक मैसेज चला कि आज रात में ये आएगा वो आएगा, और उस दिन न्यूज़ में टेलीकास्ट नहीं हुआ। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि बहुत आदमी का प्रेशर पड़ा, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक मीडिया में कल परसों 2 दिन से शिखर जी के बारे में न्यूज़ फ्लैश हो रहा है। तो एक बहुत प्रेशर के बाद ये तो न्यूज़ चैनल वालों को जब देखना चाहिए कि जैन यहाँ की एक बढ़िया कम्युनिटी है और ये माइनॉरिटी से भी बहुत कम है। इसको मान लीजिए कि जो कल सुधीर चौधरी आज तक वाले बता रहे थे कि ये माइनॉरिटी से भी कम है, इनको तो विशेष दर्जा मिलना ही चाहिए। तो उसके बावजूद ये इतना शानदार तरीके से इनका मौन जुलूस और शांतिपूर्ण आंदोलन इनका जो चल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से अगर मीडिया निष्पक्ष है तो उनको स्वाभाविक रूप से रोज़ की कवरेज देना चाहिए। मेरी नज़र में, मेरी बात मानिए तो ये सब गोदी मीडिया है, ठीक है। इसमें आप किसी भी तरह से प्रेशर दिलवा के कोई भी सरकार इसको रोक सकती है, और एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर फोबिया, जिसको एक फोबिया कहते हैं, वो चीज़ आपके ऊपर वो लागू करवा सकती है। जैसे अगर मीडिया वाला चाहेगा कि देश में कोविड फैल गया तो हम लोग मान लेंगे कि कोविड फैल गया। अगर हम लोग अगर मीडिया वाला ये बोलेगा, जी न्यूज़ वाला या आज तक ये बोलेगा कि यूक्रेन और उसमें रसिया में परमाणु युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो 4-5 दिन के अंदर हम लोग सब चीज़ भूल जाएंगे, तो हम लोग ये मानेंगे कि बस अब तो परमाणु बम फटने वाला है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिक मीडिया से ज़्यादा प्रिंट मीडिया पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वो सटीक खबरें छापते हैं और बहुत निष्पक्ष खबर छापते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक मीडिया है इसमें कई बार भेदभाव हो जाता है, जब इतने प्रेशर के बाद और इतने अच्छे जैन समाज का इतने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन, और ये एक इतिहास है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद इतनी मुश्किल से कवरेज दिया और हम लोग जैन लोग उसमें घुस हो गए। तो कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि हम लोग इतने सक्षम होते हुए भी और एक मामूली से कवरेज के लिए हम लोग तरसते हैं। खैर, जीत हमारी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से एक जैन धर्म का घर का बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि इसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए और तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। और एक मांग इसमें और है कि इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार का मीट मांस का या शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। कम से कम भगवान महावीर और भगवान पारसनाथ का संदेश पल्लवित होना चाहिए। ये बात मैं ख़त्म करता हूँ। मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ कि मेरे कई नेताओं से संपर्क होते रहता है। एक नेताजी ने मुझे बोला कि संजीव, जो मेरे को ज्ञापन आ रहा है, तो भाई तुम लोग का कोई एक लीडर नहीं है क्या? जो भी लेटर पैड में आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, तो उस बात को तो हम भी समझे कि लड़ाई तो एक के नेतृत्व में लड़ी जाती है। अब सारे लोग इसमें लगे हैं, क्योंकि सबको आकुलता है कि जैसे भी हो इस क्षेत्र का जो अपना पवित्र क्षेत्र है तो उसका मामला जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के एक विनती है, ये शायद अब बीच में सॉर्ट आउट हो गया, एक समन्वय कमेटी भी बन गई है कि सारे जितने भी बड़े बड़े हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक की अगुवाई में, एक कमेटी की अगुवाई में इस ये लड़ाई को आगे बढ़ाएं, ताकि वहाँ पर लगे कि इनका प्रेशर है और इनके पीछे रेल का इंजन तो सर एक ही रहता है, बाकी डिब्बे को खींचने का काम रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक आदमी को ताकत दीजिए और इस लड़ाई को अपने जैसे भी हो जीतिए। दूसरी बार, कल आज तक मैं बताया था कि जैन लोग कहीं वोट बैंक से, मतलब नेताओं के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं उन नेताओं को चुनौती देता हूँ कि हाथी के आगे चींटी की ताकत कुछ नहीं रहती है, लेकिन अगर एक चींटी चाहती है तो हाथी को भी बर्बाद कर देती है। अगर उसकी सूंड में घुस जाए तो उसको बर्बाद कर देती है। तो सरकार को मेरी तरफ से ये चेतावनी है, जैन को अगर आप बहुत कम मान रहे हैं, बहुत कम संख्या में मान रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम चलिए सरकार में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते, पर हम बहुत कुछ करवा सकते हैं। और क्या करवा सकते हैं, तो ये तो जैन लोग बहुत सक्षम हैं, और जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं वो लोग खुद सक्षम हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मेरा आक्रोशित थोड़ा ना, आज मैं थोड़ा आक्रोशित होकर बोल रहा हूँ कि मुझे भी बहुत दुख है
कि जिस राम मंदिर के लिए अपने समय शिखर जी से पवित्र मिट्टी गई थी और उस राम मंदिर के नींव में वहाँ यहाँ की मिट्टी लगी और सरकार की कुव्यवस्था ऐसी, उनके आंखों पर ऐसा चश्मा पड़ गया कि मतलब आप मधुबन जैसे पवित्र क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिए। ये हम लोग को कभी नामंजूर होगा। और सबसे बड़ी बात है जो पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज ने गौर नहीं की, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई सनातन संस्कृति पे खतरा होता है तो अपने ये आरएसएस वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें मोहन भागवत जी वगैरह भी है, पर्दे के पीछे बहुत लीड रोल में काम करते हैं और सरकार पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेशर बना देते हैं। लेकिन इतना बड़ा हम लोग का आंदोलन हो गया और 20-25 दिन से हमारा ये आंदोलन चल रहा है। अभी भी आरएसएस की तरफ से कोई बयान नहीं आया और उन्होंने ना ही सरकार पर, मोदी सरकार पर किसी प्रकार का दबाव बनाया। तो ये एक चिंतनीय विषय है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो आरएसएस भारत की संस्कृति को बचाने का दावा करता है और एकजुटता को बचाने का दावा करता है, धर्म को बचाने का दावा करता है, वो आरएसएस आज इतने बड़े मुद्दे पे मौन है कि हमारे तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में घोषित कर दिए। ये सोचने वाली ये बात है। भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है और हो सकता है हमारे पुण्य का उदय होगा तो बहुत संक्षेप में भी हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन कहीं से भी अपने आंदोलन को कमज़ोर नहीं करना है। बस इस तरह की खबरों को थोड़ा सा विराम देना है कि समय शिखर जी में ये हो गया, वो हो गया। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मैं आपको जब भी कोई वहाँ पर अच्छी बात या बुरी बात होगी, मैं आपको ताज़ा अपडेट वहाँ से आपको देता रहूँगा। अभी एक मीडिया पे और मैसेज आया था कि 40,000 लोग वहाँ, जैन लोग वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर कैंप करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कोई नहीं आ रहा। कौन आदमी पोस्ट किया उसको फॉरवर्ड करते चले गए। थोड़ा बुद्धिजीवी जैन लोग हैं, अपनी बुद्धिजीवी का परिचय दीजिए। सोशल मीडिया में जो आपका मैसेज है, जरूरी मैसेज को ही फॉरवर्ड कीजिए। जब तक आपको उस खबर की पुष्टि नहीं होती है, तब तक उस खबर को मैं हाथ जोड़ के विनम्र आपसे अनुरोध करता हूँ, उस खबर को आप पोस्ट मत कीजिए और लड़ाई जारी रखनी है। और बाकी मैं सरकार के लिए ये भी बता देता हूँ, हम अहिंसक हैं लेकिन हम नापुंसक नहीं हैं। ये बात मैं सरकार को खुले तौर पे ये बता देता हूँ। मेरे संपर्क में जितने आते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, जैन लोग अहिंसक है भैया, नापुंसक नहीं है। अगर अपने पर आ जाए तो हम कुछ छोड़ते नहीं। लेकिन हमारे सभी महाराजों, गुरु महाराज और सभी का आदेश है कि हम लोग जिस तरह से मौन भगवान महावीर के संदेश को मानते हैं, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा, और इसमें हम लोगों ने कई लड़ाइयाँ जीती हैं, तो उस तरह भी हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। और बहुत जल्दी, हर आदमी लगा हुआ है, बहुत जल्दी आपको इसका पॉजिटिव न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगा। हो सकता है मैं अपने वीडियो में ही दे दूँ। बहुत 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 धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अगर अच्छा लगे तो इसको समय शिखर जी से मामला है, आपके सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र का मामला है। सबसे बड़ी बात है यहाँ सब शांति है, तो इसको अपने मानस पटल पर नहीं रखना है। समय शिखर जी का मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है, सबको प्रिकॉशन के साथ चलना है। और इससे पहले भी मैं एक 28 तारीख को जो घटना हुई थी तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि यहाँ बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण है। तो कुछ जैन बंधु हैं, नाम क्या बोलूँ, बहुत शानदार कमेंट्स किए थे। तो ऐसा कमेंट्स भैया जैन लोग को शायद मेरे ख्याल से नहीं शोभा देता। अपने आचरण के अनुरूप हम लोग को चलना चाहिए। यहाँ की जो वास्तविक चीज़ें रहती है उनसे आपको अपडेट कराता हूँ। ज़्यादा कंट्रोवर्सी में किसी को नहीं डालता, ना फंसता, ना डालता, ना अपने तीर्थ क्षेत्र को संकट में डालता हूँ, लेकिन जो रियल यहाँ की खबरें रहती है उससे अपडेट कराता हूँ। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको सबको भेजिएगा, क्योंकि समय शिखर जी से मामला है, अपने सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र का जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अनुकूल है, मौसम अनुकूल है, वातावरण अनुकूल है। तो अगर आप जैन हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को सबके पास शेयर कीजिए, ताकि यहाँ की जो रियल स्थिति है
उससे वो अवगत हो सके और अपने आगे की यात्रा कर सके। नमस्कार, जय जिनेंद्र, धन्यवाद।